आइए बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन तेज हो चुका है। बीजेपी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी है। हर मंत्री को 3-3 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में कैंपेन करेंगे। 23 जनवरी से योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू होंगी और इसके बाद 27 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी। फिलहाल बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3 पब्लिक मीटिंग्स की। विश्वासनगर, कृष्णानगर और गांधीनगर में उनकी रैली हुई। विश्वासनगर की रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली की जनता से सारी सहूलियतें छीन ली जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि उनके पास शिक्षा, बिजली और पानी जैसे क्षेत्र थे। उन्होंने स्कूलों के हालात सुधारे, बिजली पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के जिम्मे है। बीजेपी उसे भी संभाल नहीं पाई। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ उन्हें गालियां देकर चुनाव जीतना चाहती है। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला। पर्चे में लिखी हुई गालियां पढ़ी। केजरीवाल ने कहा कि ये सारी गालियां बीजेपी के नेताओं ने उन्हें दी हैं। अब दिल्ली के लोगों को यह तय करना है कि उन्हें गाली देने वाले चाहिए या काम करने वाले। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हमारी हाफ गवर्नमेंट है, आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार इनकी है, बीजेपी वालों की। बीजेपी की आधी गवर्नमेंट ने क्या करा 10 साल के अंदर, मेरे को बता दो। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने करा 10 साल में। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने 10 साल में करा। पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। इन बीजेपी वालों को एक ही काम दिया था, कानून। अब ये कह रहे पूरी दिल्ली दे दो। कैसे दे दे तुमको पूरी दिल्ली? इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अब इनसे पूछते हैं आगे क्या करोगे, तो ये बस मेरे को गालियां देते हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है। इनसे पूछा तुम्हारा सीएम कौन है? केजरीवाल कमीना है। इनसे पूछा तुम्हारा विजन क्या है? केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। अरे मेरे को गाली देने से दिल्ली सुधरेगी क्या? चुन चुन के गालियां दी है। मैं लिस्ट लेके आया हूं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। उनसे पूछा जी 5 साल क्या करोगे? बोले जी चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल को। आज अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को 18,000 रुपए देने की अपनी स्कीम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें इस स्कीम के लिए भी गालियां दे रही है। केजरीवाल ने जनता को सीता हरण का प्रसंग सुनाया। इसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे रावण ने सीता का हरण किया, उसी तरह बीजेपी लोगों को गुमराह करके दिल्ली की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन केजरीवाल से एक गलती हो गई। उन्होंने यहां सीता हरण की गलत कहानी सुना दी। उन्होंने लोगों को बताया कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था। लक्ष्मण से सीता ने हिरण लाने को कहा। हुआ यह था कि मारीच सोने का हिरण बनकर आया था और माता सीता के कहने पर भगवान राम उसे मारने गए थे। रामलीला देखने जाते हो कि नहीं जाते? भगवान राम की कहानी सुनिए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया और लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह है। इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा। असल में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का फैसला केजरीवाल ने हिंदू और सिख वोटों को ध्यान में रखकर किया। लेकिन अब उनकी ये स्कीम बैकफायर कर रही है।
आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अलग अलग धर्मों के लोगों और धर्मगुरुओं ने प्रोटेस्ट कर दिया। डोमा परिसंघ नाम के संगठन के लोग केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। इनकी मांग है कि अगर पुजारियों और ग्रंथियों को केजरीवाल पैसे देते हैं तो उन्हीं की तरह बौद्ध, वाल्मीकि, रविदास और पादरियों को, दूसरे धर्म के पुजारियों को भी पैसा मिलना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि केजरीवाल धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। वोट के लिए पुजारियों और ग्रंथियों के लिए स्कीम का ऐलान कर दिया। अगर केजरीवाल की नीयत साफ होती तो वो हर धर्म के पुजारियों को पैसा देते। केजरीवाल का घर में आए हैं और केजरीवाल को ये चेतावनी देने आए हैं कि अगर आपको हमारे वोट चाहिए, अगर अंबेडकर वादियों के वोट चाहिए, ईसाइयों की वोट चाहिए, बौद्धों के वोट चाहिए, तो आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। देश भारत का संविधान लागू है, यहाँ सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री भेदभाव किया है। हिंदू धर्म ग्रंथ के जो पुजारी हैं उनको वो घोषणा करते हैं 18,000 रुपए है, तो फिर बताइए दलितों के लिए क्यों नहीं है, बौद्ध मंदिरों के लिए क्यों नहीं है, कबीर मठों के लिए क्यों नहीं है, क्रिश्चियंस के गिरजाघर है उनके लिए क्यों नहीं है। बेसिकली केजरीवाल साहब छलावा करते हैं, वो छदम राजनीति करते हैं, झूठी राजनीति करते हैं। अरे केजरीवाल वोट लेते हैं वाल्मीकि की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, मुस्लिम्स की, आदिवासी की बात करते हैं, उनको देते क्या है? कोई राज्यसभा दिया हो आज तक? जब देने की बारी आती है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एससी हो, चाहे हमारा ओबीसी हो, एसटी हो, वो हाथ पीछे खींच जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिल्ली चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। बीजेपी ने इलेक्शन को लेकर एक टीम बनाई है। केंद्रीय मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं को 3-3 असेंबली सीट्स की जिम्मेदारी दी गई है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली इलेक्शन में पहली रैली होगी। इससे पहले 22 जनवरी को मोदी दिल्ली के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में कैंपेन करेंगे। सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। योगी की दिल्ली में 14 पब्लिक मीटिंग्स होंगी। 23 जनवरी को योगी दिल्ली के किराड़ी, जनकपुरी और उत्तम नगर में जनसभा करके अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 28 और 30 जनवरी को भी उनकी कई रैलियां होंगी। 1 फरवरी को योगी आदित्यनाथ 3 पब्लिक मीटिंग्स में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। और नोट करने वाली बात यह है कि योगी की कई रैलियां दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगाई गई हैं। इसमें वो इलाके भी हैं जो दिल्ली दंगों की चपेट में आए थे। आज बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी के लिए एक बड़ी मीटिंग हुई। इसमें बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था। इस बैठक के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाएंगे, लोगों को बीजेपी के संकल्प पत्र और केजरीवाल के झूठ के बारे में बताएंगे। हम 52 सीटें लोकसभा में जीते थे, उन सीटों पे हमारी अच्छी जीत बरकरार है, लेकिन पार्टी का टारगेट है कि जो टफ फाइट में है, हमने हर हालत में 60 सीटों का टारगेट पार करना है। वो डलवानी है, डलवाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ पे लेके आना है और टारगेट बनाना है कि हमने 60 सीटों को पार लेके जाना है। दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली होंगी, योगी आदित्यनाथ जी की रैली होंगी, बड़े नेताओं की सबकी रैलियाँ होंगी और प्रधानमंत्री जी का संवाद भी होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगातार अगले 10 दिनों में तेज़ी से होंगी और एक कारपेट बम्बार्डमेंट भी नीचे भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता भी घर घर जाके जो खास तौर पर नारी समृद्धि योजना है 2,500 की, उसकी जानकारी देंगे, इसे तय किया गया। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सफाई कर्मचारियों के लिए पक्के घर बनवाने के लिए जमीन की मांग की थी। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कैमरों के साथ बवाना के उन फ्लैट्स को देखने पहुंच गए जो शीला दीक्षित सरकार ने राजीव रतन आवास योजना के तहत बनवाए थे, लेकिन अब तक दिल्ली के गरीब लोगों को ये घर मिल नहीं पाए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में 50,000 फ्लैट्स बनकर तैयार थे, 10 साल में ये फ्लैट्स खंडहर बन गए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर केजरीवाल की नीयत साफ होती तो वो इन्हें ठीक कराकर सफाई कर्मचारियों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि केजरीवाल इस योजना का नाम बदलने की जिद पर अड़े थे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की नहीं, बस अपने नाम की फिक्र रहती है। घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3-3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। और आज इन फ्लैटों की हालत देखिए, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, टॉयलेट सीट गायब है, बोर्ड उतार लिए गए, पंखा लाइट कुछ नहीं है, सब हालत ख़राब है।
अब इनको दोबारा से ठीक करने के लिए फिर करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से ये गरीब लोगों का भला रोका गया है। और कल आज जब चुनाव सर पर हैं तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। लेकिन इसकी जिद के कारण गरीब लोग सड़क पर सोने का मजबूर हैं, लेकिन ये फ्लैटों में नहीं रह सकते। वीरेंद्र सचदेवा ने खंडहर हो चुके फ्लैट्स के जरिए केजरीवाल को घेरा तो जवाब में संजय सिंह कोरे कागज वाली पूरी किताब ले आए। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला करने का एक नया पैंतरा चला। आम आदमी पार्टी ने किताब छपवाई है। इस किताब का टाइटल है दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां और किताब के अंदर के सारे पन्ने कोरे हैं। संजय सिंह ने कहा कि इस किताब में मोदी सरकार के उन वादों का विश्लेषण है जो उन्होंने 10 साल में लोगों के लिए किए। पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है। चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। देख लीजिए, कह रहे हैं हम देख नहीं पा रहे, देखिए लिखा हुआ है भाई। ये पूरी गाथा भारतीय जनता पार्टी की आप इस किताब में देख सकते हैं कि मतलब इसमें काफी कुछ बहुत विस्तार से इसमें सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। कैसे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में और जगह जगह राज्यों के अंदर इतना विकास किया, इतना काम किया। अभी थोड़ा कम मोटी बनी है, इसको आगे हम लोग और प्रयास करेंगे कि और मोटी किताब ये बन जाए। लेकिन नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आज केजरीवाल के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग का रुख किया। परवेश वर्मा का आरोप है कि केजरीवाल ईस्ट किदवई नगर के RWA में कुर्सियां बंटवा रहे हैं, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल जी हैं, जब वो 11 साल यहाँ से विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तब वो एक भी काम तो नहीं करा पाए। आज इलेक्शन के बाद में, MCC लगने के बाद में, वो यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ के पंजाब के बिजनेसमैन के पैसे से, वहाँ के शराब के ठेकों के पैसे से, वहाँ के शराब माफिया के पैसे से उन्होंने यहाँ पे कुर्सियाँ बांटना शुरू कर दिया है। एक RWA में 20-20 कुर्सियाँ भेज रहे हैं। तो ये है कि वो कैसा चुनाव लड़ रहे हैं, आज वो किस यहाँ पे स्थिति में पहुँच गए हैं। तो मैंने शिकायत करी है इलेक्शन कमीशन में और वो अपना, मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी। वो तो मैं इनकम टैक्स में जवाब दे दूंगा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि चुनाव लड़िए, अच्छे से चुनाव लड़िए। और वो क्योंकि चुनाव हार रहे हैं और वो बौखला गए हैं, इसलिए पिछले 26 दिन के में कोई उनको काम ही नहीं अपना सूझ रहा, ना वो अपना कोई विकास का काम बता रहे। नई दिल्ली में उन्होंने क्या अच्छे काम किए वो भी नहीं बता रहे, और ये उल्टे सीधे बातों की तरफ में कुछ नहीं रहेगा। दिल्ली में जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आएगा, वैसे वैसे आरोपों का, प्रत्यारोपों का दौर और तेज होगा। चुनाव का असली रंग तो 23 जनवरी के बाद दिखेगा, जब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू होंगी।